दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। दोस्तों ये इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या है और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको हम देंगे। ये चंद मिनट की वीडियो होने वाली है। हम गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और जो LLB फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही कामयाब होने वाली है, क्योंकि उनका एक ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल, एक पेपर पूरा इसी पर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पर है। तो हम इसमें आप बताएंगे कि CRPC, इसको हम शॉर्ट में CRPC कहते हैं। CRPC क्या है, CRPC और IPC में क्या डिफरेंस है, ये बहुत सारी बातें हम अगले इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में CRPC के बताने जाने हैं। दोस्तों अगर हम CRPC की बात करें तो CRPC को हम इंग्लिश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं और शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हम इसका बताएंगे कि इसका शॉर्ट टाइटल CRPC 1973 है और हिंदी में इसको हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। ये एक संहिता है दंड प्रक्रिया की, यानी कि दंड को हम किस तरीके से उसकी प्रक्रिया होती है किसी दंड को देने के लिए, ये इसके अंदर बताया गया है। दूसरा हम बात करते हैं कि इसका पारित वर्ष कौन सा है, तो कमेंसमेंट ईयर जो है इसका वो 1973 है, 1973 में ये पारित किया गया है। और तीसरी हम बात करते हैं एनफोर्समेंट की। नंबर 3 हम इसकी बात करते हैं कि इसको लागू कब किया गया, तो याद रखना कि 25 जनवरी 1974 को इसको लागू किया गया है संपूर्ण भारतवर्ष में। जब ये लागू किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं थी और 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है इसको, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम अगर इसमें बात करें तो इसमें कितनी धाराएं हैं, तो ये 484 इसके अंदर धाराएं हैं इस कोड में, इस संहिता में 484 धाराएं हैं। और अगर चैप्टर की बात करें, अगर हम IPC की बात करते हैं तो IPC में 511 धाराएं थी और 23 चैप्टर में थे। लेकिन इसके अंदर चैप्टर के अलावा इसके अंदर अनुसूची भी हैं और जो अनुसूची इसके अंदर है वो 2 अनुसूचियां हैं। और इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेन बात है उसमें है, इसमें फॉर्म्स, इसके अंदर फॉर्म्स हैं 56 फॉर्म्स हैं इसके अंदर। और ये दूसरी एक मेन इसकी बात है कि इसको 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से लागू किया गया था। और मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात मैं बताऊंगा आपको कि इनको हम याद कैसे रखना है, इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा याद रखने के लिए। तो याद रखने के लिए देखिए कि इसमें मेन क्या है कि सबसे पहले इसका नाम सब आपको याद हो ही गया होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और दूसरा इसका जो विस्तार है वो पूरे भारतवर्ष में है इस समय। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है विस्तार से लेकर कि इसमें इसकी जो चैप्टर 8, 10 और 11 के अलावा इसके जो चैप्टर 8, 10 और 11 ही लागू किए जाते हैं नागालैंड राज्य में और जनजातीय क्षेत्रों में, और बाकी इन जगहों पर ही लागू नहीं की होती है। और अगर हम बात करें कि इसका लागू वर्ष कौन सा था, तो हम बता चुके, डेट भी बता चुके, 25 जनवरी 1974 को ये लागू किया गया था संपूर्ण भारतवर्ष में, फिर दोबारा बता रहे हैं। और अब उस टाइम जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू किया जा रहा है, लागू किया गया है। और तीसरी बात इसमें हम किसमें कुल धाराएं कितनी हैं, नेक्स्ट है कि कुल धाराएं कितनी है, तो हमें कुल धाराएं 484 याद रखनी, 484। तो इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। हम इससे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि 25 जनवरी 1974 को ये लागू किया गया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि जन्नत में हुरें मिलेंगी, 19 साल की होंगी और 70 हुरें मिलेंगी और 4 बीवियाँ भी होंगी साथ में, तो ये 1974 बन जाएगा। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। और दूसरा है कि कुल धाराएं हैं 484, तो 484 नंबर हमें याद रखना है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। और आप जानते हैं कि 4 दिन की चांदनी और बीच में अंधेरी रात, यानी 8 बजे का टाइम है ये। तो इसको हम आपको इस ट्रिक से याद रखना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि 4 दिन की चांदनी में अंधेरी रात बीच में घुसी हुई है, 484। तो 484 धाराएं हैं। और 37 नंबर को आपको याद रखना कि इसमें चैप्टर यानी कि अध्याय 37 है। तो हम कैसे याद रखें, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि 3 दिन की दुनिया है भाई। दुनिया कितनी है, 3 दिन की दुनिया है और 3 दिन की दुनिया के लिए दिन बना दिए 7।
तो 3 और 7 यानी 37 37 चैप्टर इसके अंदर बनाए गए हैं। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। और दूसरा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें कितनी अनुसूचियाँ उसको याद रखने के लिए 2 दिन की बात है, यानी कि 2 दिन 2 के नंबर से याद रखेंगे आप अनुसूचियों को। और मेन है 56 इंच का सीना मोदी जी का है जी, तो मोदी जी के सीने से इसको याद रखेंगे। इसमें कुल फॉर्म कितने हैं, 20 कुल फॉर्म कितने हैं जितना मोदी जी का सीना है। मोदी जी का सीना कितना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सीना है 56 इंची का सीना। तो 56 इंची के सीने वाले से हम बात याद रखेंगे, 56 इसके अंदर फॉर्म है। अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो फॉर्म क्या है, आपने कभी देखा होगा जब अदालत से किसी को नोटिस आता है, समन आता है या कोई वारंट आता है, तो इसका एक फॉर्मेट इसमें पहले से दिया हुआ है। ये किताब है CRPC की, जिसमें फॉर्मेट दिया गया। और ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्म नंबर 56 ही है। सदाचार के लिए बंद पत्र के संपहरण पर कारावास का वारंट, ये धारा 446 के तहत ये फॉर्म है। और इसी तरीके से 55 नंबर फॉर्म देखेंगे हम। ये 55 नंबर फॉर्म है, देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रेषित स्थान, और ये सब फॉर्म भरा जाता है। इसमें एक प्रोफार्मा बना हुआ होता है। ऐसी 54 फॉर्म नंबर 54 में है। ये हमारी एक बुक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो यानी दंड प्रक्रिया संहिता। ये द्विभाषी संस्करण है जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, जो हम कर चुके हैं 37 चैप्टर की, और कुल धारा 484 की, और कुल अध्याय हैं 37, अनुसूचियाँ 2 और फॉर्म 56 हैं। 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से लागू किया गया है। मैं इसका एक बार आपको फ़ोटो दे देता हूँ, आप चाहें तो इसको। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लागू क्यों किया गया। तो हमारा ये 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से लागू किया गया। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से लागू किया गया था। और जैसा कि हमने मोटी मोटी बात इसमें पढ़ी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, कि हमारा इसका नाम क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 साथ में लगेगा। और जैसे कि हमारा IPC है 1860, उसी तरीके से 1973 में वजूद में आया, लागू 1974 में लागू किया गया था। तो 1973 में इसकी ज़रूरत महसूस हुई और इसको जो है पारित किया गया 1973 में। इसका नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या शॉर्ट में CRPC कहते हैं। और फिर दोबारा एक बात बताएंगे कि इसका जो पारित वर्ष है, कमेंसमेंट ईयर 1973 हम बता चुके हैं। और इसको एनफोर्समेंट किया गया, इसका एनफोर्समेंट यानी कि लागू जो वर्ष है, इसका लागू जो किया गया है वो 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद लागू कर दिया गया। और लागू किस एरिया में किया गया, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में। जब ये लागू किया गया था उस टाइम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब जब से कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित राज्य बन चुका है, तो तब से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। लेकिन इसके एक बाद है कि चैप्टर 8, 10 और 11 के अलावा ये नागालैंड और जो जनजातीय क्षेत्र उनमें लागू नहीं किया गया है। अब ये देखिए कि हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, इसमें 2 तारीख मेन चीज़ हैं। 1973 याद रखना है कोर्ट के साथ, और दूसरा 25 जनवरी 1974 याद रखना है। तो ये ध्यान देना है कि जनवरी यानी कि हमारे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उससे एक दिन पहले 26 जनवरी को 1974 में लागू किया गया है। और अगर लागू रखने की आपको जो है, अगर आपको लागू करने के लिए शॉर्ट ट्रिक अगर हम बताएं तो ऐसे याद रखना, जो मुस्लिम लड़के हैं वो 70 हूरों का नाम याद रखते होंगे, तो 70 से 74 याद रखना, यानी जितनी हूर मिलती हैं आपको जन्नत में उससे ज़्यादा 19 साल की हूरें होती हैं, और 70 उसका जो है हूरें होती हैं, उनमें 4 और मिल जाएंगी एक्स्ट्रा, जिसकी क्योंकि 4 बीवियाँ भी होती हैं मुस्लिमों के पास। तो इससे हम ट्रिक से याद रखेंगे 1974, यानी कि 70 हूरें 19 साल की होंगी, 19 साल की 70 हूरें और 4 बीवियों के साथ मिलेंगी एक्स्ट्रा, तो 1974 हो गया जी ये। इसको हम याद रखेंगे। इसी तरीके से हम इसके अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें कि कुल धाराएं कितनी है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम कर सकते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद में जो है बीच में जो है अंधेरी रात, यानी 8 बजे अंधेरी रात छा जाती है।
तो हमें इसको याद रखना 484 से नंबर से। तो कुल धाराएं कितनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक हम याद रखेंगे, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी के बीच में अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात कितने बजे होती है? 8 बजे। 8 बजे का ध्यान रख देना, 8 बजे तो अंधेरी रात हो ही जाती है गर्मियों के दिन में भी। तो 484 इसमें धाराएं हैं, इस हम नंबर से इसको याद रखेंगे। और देखिए चैप्टर अध्याय 37 है इसके अंदर, 37। तो कहते हैं ना कि 3 दिन की दुनिया है, उसमें 7 दिन बना दिए। तो दुनिया 3 दिन की, 7 दिन बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो 3 दिन की दुनिया में 7 दिन है, तो ये 3 और 7 से आप याद रखेंगे 37 इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और अनुसूची को याद रखने के लिए 2 अंक है, इसमें 2 अनुसूचियाँ, इसको ज़्यादा याद रखनी है कि दुनिया में 2 ही इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे, किसी भी ट्रिक से याद रखते हैं। और इसमें कितने फॉर्म है इसके लिए ट्रिक हम रखेंगे मोदी जी के सीने का याद रखना, नाप। मोदी जी का सीना कितना जी? 56 इंची का सीना है हमारे मोदी जी का। तो फॉर्म कितने हैं इसमें? 56 फॉर्म है। जितने मोदी जी का सीना है इतने हमारे इसमें फॉर्म है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई। और 41वें विधि आयोग की सिफारिशों से कानून लागू किया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जल्दी आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलते हूँ। खुदा हाफिज़।